हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हमने देखा है क्लासरूम में कि भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे गणित हो, उसमें जब न्यूमेरिकल हल किया जाता है तो बच्चों को हमने देखा कि उसमें जो घात से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं न्यूमेरिकली, उनमें उनको बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिए, अगर आपका कोई भी संख्या हो, ठीक है, और उसमें आपका गुणा कराया गया हो और उसके ऊपर पावर लगे होते हैं, तो उनको हम आपस में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, इसका हम फार्मूला बताते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से मान लीजिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमने लिखा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि मान लीजिए कोई भी संख्या हो, ऐसे मान लीजिए एक्स की पावर ए हो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई क्या हो, एक्स की पावर, ठीक है, पी हो, और इंटू वाई की पावर मान लीजिए यम हो, और इंटू वाई की पावर यन हो, ठीक है, और इंटू जेड की पावर मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, पी लिखा हो, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हैं तो देखिए, इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो होगा क्या, इसमें प्लस है आपका, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, तो देखो, समान संख्याओं के जितने भी घात होते हैं आपस में भी जुड़ जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए में क्या करेंगे, बी को जोड़ देंगे, फिर इंटू वाई की पावर कितना होगा, यम, और प्लस कितना होगा, यन होगा, और इंटू कितना हो जाएगा, मान लीजिए जेड की पावर हम कोई और ले रहे हैं, ठीक है ना। जेड की पावर मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं, यल ले लेते हैं, ठीक है, या माइनस यल ले लेते हैं। भाई चलो, अब की बार एक माइनस ही ले लिया हमने, तो फिर कितना हो जाएगा ये, इंटू जेड की पावर कितना हो जाएगा, पी, और प्लस और माइनस यल लिखेंगे ना, तो प्लस और माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस। ये हमने वीडियो पहले वाली वीडियो में बना दिया है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। तो पी माइनस कितना हो जाएगा, ये यल हो जाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी के आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल हल करते हैं। देखिए, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मान लीजिए जैसे आपने चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इसमें आपने घात एडजस्ट किया होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाता है 10 की घातें -19 लिख दिया गया, ठीक है, इंटू आ गया आपका 10 की घातें, मान लीजिए कि -6 हो गया। इसका आंसर आपको लिखना है। बच्चों को दिक्कत हो जाती है लिखने में ना, तो क्या दिक्कत है, देखिए भाई, यहाँ पे जो ये संख्याएं हो जिसके ऊपर घात लगी है, अगर वो संख्याएं समान हैं तो उसके घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, बस काम खत्म, ठीक है। इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 10 की घाती कितना हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, -19 में -6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा ना, -25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया गया हो आपका, एक्स स्क्वायर दिया गया हो, एक्स की पावर -6 दिया गया हो, इंटू एक्स की पावर 8 दिया गया हो, ठीक है, और इंटू वाई की पावर 3 दिया गया हो, इंटू, ठीक है, वाई की पावर -4 दिया गया हो। इसका आंसर कितना आएगा, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए, जितने भी एक्स हैं उसका घात हम एक साथ जोड़ेंगे, और जितने भी वाई हैं उसका घात हम एक साथ जोड़ेंगे। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, और दो में जब हम -6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया, 8, इंटू वाई की पावर कितना हो जाएगा, 3, और माइनस कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब हल कर दीजिए इसको, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा, 4 होगा ना, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और इंटू वाई की पावर कितना आ जाएगा, 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, चाहे गिनती लिखा हो, चाहे आपका ये इस तरीके का मान हो, एक्स वाई जेड में हो, चाहे जिस तरीके से हो, तो हम उसको इसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 3 की पावर 8 लिखा है और मल्टीप्लाई कराना है आपका, ठीक है ना, 3 की पावर -6, हाँ, इसको हल करना है, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, चलो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर मान लीजिए चलिए कोई और मान बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको हल करिए कितना होगा बताइए।
इसका आंसर कितना होगा भाई 3। अब हमने कहा ना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन उन्हीं संख्याओं को आप जोड़िएगा जिनकी घातें जिनकी ये भी संख्या आपकी समान होनी चाहिए और तभी उसकी घात जुड़ेंगे। नहीं तो पता लगा कि यहाँ पे 3 लिखा है और आप यहाँ पे 4 भी लिखा हो, 4 की पावर ऐसे 5 भी लिखा हो तो उसको भी उसी में जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम कितना लिखेंगे 3 का पावर 8 में कितना जोड़ेंगे -6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -6 घट जाएगा ना ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो हल कर दीजिए कितना आ जाएगा 3 की पावर 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 8 2 10, 10 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसको हम हल कर सकते हैं। तो कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी संख्या हो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, जो भी है आपका, मान लीजिए 2 की पावर 20 लिखा है, गुणे 2 की पावर 15 लिखा -15 लिखा है, इंटू 2 की पावर कुछ ले लो 6 लिखा है, इंटू 2 की पावर -3 लिखा है, माइनस चलो इसी में हम एक और ले लेते हैं 3 की पावर 1 10 लिखा है, इंटू 3 की पावर -2 लिखा है। चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 2 के ऊपर जितने भी घाते हैं सबको हम देख लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, चलिए गुणा में घाते जुड़ती है ना हम। ठीक है, तो 20 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 जोड़ेंगे और -3 फिर से घटा देंगे। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा, एक बार 2 की पावर 20 -15 और +6 और -3। ठीक है, ये तो हो गया एक साथ, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 10 और माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 में से हम 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया 11। ठीक है, और 11 में से हम 3 फिर से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका, इंटू 3 की पावर 10 में से 2 जाएगा कितना हो गया 8। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं भाग में क्या होता है। भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए भाग में घातें घटने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए x की पावर, संख्या वही फिर समान होनी चाहिए तभी घातें घटेंगी। अलग अलग अगर संख्या होगा तब घातें नहीं घटती हैं। ठीक है, चलिए x की पावर a लिखा है और बटे x की पावर अगला क्या लिख दें हम, x की पावर आपका लिखा गया होगा कितना b लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, जब इसको हम हल करेंगे तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर भाग में घातें घटती हैं ना, तो ये हो जाएगा घातें घट जाएंगी भाई, a में से क्या करेंगे हम b को घटा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब इस पर हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 10 की पावर 8 लिख दिया है और बटे, ठीक है, और 10 की पावर मान लीजिए 6 यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग में घातें घटती हैं ना, 10 की पावर 8 में से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 6 हो जाएगा और इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। ठीक है, भाग में घातें घट जाती हैं। और वैसे भी आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि जब अगर घात हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चाहे नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तब भी चिन्ह बदल जाएगा या ऊपर से नीचे लाते हैं तब भी चिन्ह बदल जाता है। तो फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, बहुत सारा मान आता है, जैसे 10 की पावर -19। देखिए बहुत साइंस में आप पूछा जाता है 10 की पावर 19 लिखा हो और बटे कितना लिखा गया हो आपका, मान लीजिए 10 की पावर मान लीजिए आपका 5 लिखा गया हो। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 10 के स्थान पे कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, घात कुछ भी हो सकता है, नियम सब पे वही लागू हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। 10 की पावर कितना हो जाएगा, भाग में घातें घटती हैं ना, तो -19 तो पहले से ही था और ये जो 5 होगा नीचे था ना वो भी क्या होगा, ये भी घट जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर जो हो गया वो कितना हो जाएगा 19, 1 20 और 20 4 24। वो भी माइनस कितना हो जाएगा 10 की घातें -24, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हो। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, ज़रूरी नहीं कि 10 ही लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि 15 की पावर हमने 8 ले लिया है, 15 की पावर हमने 8 ले लिया बटे फिर 15 की पावर को हल करना है -3 से, ठीक है। चलिए इसको हल करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 की पावर 8 और घटेंगी ना, भाग में घातें घटती हैं, तो चलो माइनस के साथ में माइनस कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे ना भाई, -3 अब की बार घटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस हो जाएगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, ये 15 की घाते कितना हो जाएगा 8 और 3 11 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक तो ये ट्रिक हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, एक और है उसको भी देखते हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घातों के ऊपर अगर घात हो तो उनका आपस में क्या करते हैं हम गुणा करा देते हैं। देखिए इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है न्यूमेरिकल हल करने में बच्चों को, तो आज इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो, ऐसे x की पावर a लिखी हो, ठीक है ना, उसके बाद इसका घात लिखा हो b, ठीक है। तो इसका हम आपस में क्या करते हैं गुणा करा, चाहे जितनी घात हो, ठीक है। मान लीजिए इसकी पावर क्या लिखी गई है c लिखी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x की पावर, सबका आपस में घात का आपस में गुणा करा देते हैं a b और कितना हो जाएगा ये c, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि x की पावर 2 लिखा गया हो, इसका घात मान लीजिए 6 लिखा गया हो, फिर इसकी भी घात कितनी लिखी गई हो 3 लिख दिया गया हो, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, सबको आपस में गुणा करा दो, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। ऐसे सबको हम क्या कराते हैं सबका गुणा करा देते हैं, 2 छक 12 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 6 और गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 8 लिखा हो, पूरे का स्क्वायर करना हो, तो बच्चों से बहुत गलती हो जाती है इसमें, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई 2 की पावर 64 ही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए कुछ हम संख्याएं माइनस में भी ले लेते हैं जो साइंस में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 10 की घाते -19 हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 10 की घाती कितना होगा 19 दूनी -38 हो जाएगा। मान लीजिए कोई और संख्या हो 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर करना है, तो भाई इसका तो जानते ही हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इंटू जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की घाती अब 8 दूनी कितना होगा ये 16 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। कितनी भी सारी संख्याएं हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 की घाती -1.6 इंटू 10 पावर -19 का स्क्वायर करना हो तब कितना होगा, फिर से वही काम होगा, 16 का वर्ग करेंगे तो 200 कितना होता है 56, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे 2.56 हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर 9, 19 को जब 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। घात के ऊपर घात लिखा हो तो उसका आपस में हम क्या कराते हैं गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा, ट्रिक समझ में आया होगा बच्चों, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, कुछ भी मैथ का ना समझ में नहीं आता होगा, चाहे मैथ हो या फिर फिजिक्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, अगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगा। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा, और सरल और एकदम सिंपल भाषा में मिलेगा, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।